चालू है। आप सभी आप सभी आप सभी गायक लोगों के विचार सुनते रहे और संत समाज के भी विचार सुनते रहे। अब एक मेरा निवेदन है कि जो मैं वाक्य कहूं उस पे आप विचार कीजिए, ध्यान दीजिए। तो सर्वप्रथम तो मेरा निवेदन ये है कि सतगुरु का जयकारा लगाएं, अच्छे उच्च विचार से लगाओ। बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, बस्ती नगर की जय। बहुत अच्छा। सर्वप्रथम पारक के निर्माता संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब को नमन करते हुए एवं मंच पर विराजमान पूजा के योग्य सभी संत समाज, पांडाल में बैठे हुए सभी सज्जन एवं श्रद्धा मुक्ति देवियां, नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं आपके बीच में अपना विचार रख रहा हूं, वो भी मूल बीजक से। सतगुरु कबीर साहब का मूल सिद्धांत है मूल बीजक, क्योंकि बीजक से कम लोग परिचित हैं। लेकिन जो मैं वाक्य बोलूं उससे थोड़ा परिचित हो जाना चाहिए। तो बीजक में जो वाक्य लिखी है, पहली वाक्य है रमैनी, प्रकरण रमैनी। तो ज्यादा करना कहते हुए रमैनी 61 के प्रमाण से बोलता हूं। क्या बोलता हूं? पंडितों के पाखंड और रूढ़वादी पे क्या कहा है सतगुरु कबीर साहब ने? देखो चर्चा ना करो। क्या कहते हैं सतगुरु कबीर साहब? धर्म कथा जो कहते ही रहे, लावर उठ जो प्रात ही कहे, लावर बिहाने लावर संजा, एक लावर बसे हृदय मंझा। तो ये केवल दो ही लाइन पे बोलूंगा, लावर बिहाने लावर संजा, धर्म कथा जो कहते ही रहे। प्रिय सज्जनों, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये कथा कहने वाले लोग और धर्म कथा के करके और लोगों को स्वर्ग पहुंचाने के उद्देश्य रखते हैं और सत्य भी बता देते हैं, यदि हमारी कथा सुनोगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये लवरा हैं, इनकी कथा ते कभू स्वर्ग ना मिले दो। स्वर्ग मिलेगा तुम्हारे सत्य आचरण से, और स्वर्ग भी कल्पना है, आप स्वतंत्र होगे अपने सच्चे आचरणों से। तो धर्म कथा जो कहते ही रहे, लावर उठ जो प्रातः कहें। ये लवरा लोग किसी के 7 दिन सप्ताह करें, किसी के कथा करें, किसी के भागवत करें, कछु करें, तो ये उठेंगे 4 बजे थे, प्रातः के थे सुबह से
प्रातः का समय लग जाता है सुबह 4 बजे से और 11 बजे तक। तो जब सप्ताह का पूजन करते हैं तो सप्ताह के पूजन में हवन करते हैं तो वो क्या करते हैं, सवेरे 4 बजे थे धर्म कथा जो कहते ही रहे, लावर उठी जो प्रातः ही कहें, प्रात सुबह 4 बजे से और 11 बजे तक हवन करते हैं। हवन में ब्रह्म गायत्री का उच्चारण करते हैं। क्या उच्चारण करते हैं? ओम भूर्भुवस्सुः ओम वितुरं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जब हवन कर वो शुरू करेंगे तो इस गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। जब उसमें अग्नि डालेंगे तो कौन सी गायत्री का मंत्र, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे? ओम वैश्वानराय विद्महे कमंडलुधराय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। जब जल छोड़ेंगे तब क्या करेंगे? ओम जलेश्वराय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो जल प्रचोदयात्। ऐसी कथा कह करके और जीवों को भरमाएंगे, जीवों को चुंगल में फंसाएंगे, जीवों को भ्रम में डाल करके और सारी सेवा पूजा का धंधा निकालेंगे। क्यों कि जब पंडित के जाते हैं सुपारी लेवे देवे, तब पंडित ठेका करता है कि भाई 25,000 लगेंगे कि 30,000 लगेंगे, तो सफलता वहां से भी आएंगे। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं धर्म कथा जो कहते ही रही, लावर उठ जो प्रातः ही कहें। लवरा 40,000 तो रुपया ले, वो झूठी बात सुनाओ। कैसी झूठी बात सुनाओ? कि आदमी को अंधा बनाने की। एक जगह एक कोई इंसान तीर्थ में गया गंगा जी पिंड कराने के लिए। पिंड कराने के लिए गया तो पंडा ले गो गंगा जी में, तो पंडा जल्दी में चंदन की सोती भूलो, जल्दी में चंदन की सोती भूलो। तो ठीक है, कभी बात बनाओ। तो पंडित ने कहा वो गंगा जी बुढ़ो रुका रेणु सो बगल में, रेणु डरो तेरे रेन ले लो। जुजमान ते कह रहे, जुजमान सुनो मेरी कथा। तो सुनाओ पंडित जी। और वो रेवे जुजमान रेवे गुजर, पर वो पारा की संतों से लगा हुआ था। तो पंडा का कह रहो, ब्रह्म वचन प्रमोदिए और सांची करके माने, और गंगा जी का रेणु का जाए चंदन करके माने। वो पंडा कह रहे हो कि भैया चंदन तो मैं भूल आओ, पर गंगा जी को रेणु का आ जाए चंदन ही करके मानी हो। और पिंड पे दान करे वो शुरू कर दो। अब गुजर के ने सोची के दान तो पोते और चंदन नहीं लाओ 2 रुपया को। अब वो पंडित जी का भैया देखो बच्चिया को दान करना पड़ेगा। पंडा ने कही कि पिताजी ने स्वर्ग पहुंचाने तो बच्चिया को दान करना पड़ेगा, गौदान। तो गुजर ने सोची कि क्या करना चाहिए। तो वो घूमत घामत गौ तो कहते एक बेली गई मैं रुकी उचटती, मैं रुकी लाखों छे मेरे जेब में। माने कि हाँ पंडित जी करो संकल्प, मैं गाय को दान करूंगा, गैया को दान करो, करो संकल्प। तो माने दान करी तो माने कि सुनाओ। तो वो कह रहा वो गुजर को कि गुजर बचन प्रमोदी है और ठर्रा करके मान, और गंगा जी की मेल की जा बचिया करके दान। गंगा जी की मेल की जा बचिया करके दान। देखो पंडित जी, अगर तुम्हारो गंगा जी को रेणु का अगर चंदन है सकते तो गंगा जी की बचिया मेलू की है सकते, गौ दान मान लो। मेलू की बचिया है सकते। सज्जनों पंडा ने सोची गई तो कैसो कल थी वो मुझे रफटे को चाला लेकर जाए, कोई ना कोई पक्को गुरु मिलेगा
ताती जाने जो बात बना ली जाए तो पैसा देकर छूटे तो गाय की बच्ची आके दान देकर छूटे तो सज्जनों ये गुरवा लोगों के चक्कर में इन गुरवा लोगों को कभी सामने लवरा कहा है। धर्म कथा जो कहते ही रही लावरी उठ जो प्रात ही कहें। अथवा एक कौन था बढ़ई था तो वो बढ़ई का है पारा की संतों से लगा हुआ था। तो एक पंडित जी को बहुत बड़ा प्रचार है वो कि वो ऐसी कथा कहते 7 दिन की सपता ताते मनुष्य का कल्याण हो जाता है और वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। बाढ़ ने सोची कि मैं देखा पंडित तो कैसे है। पंडित जी के वेगा पंडित जी बुलाए घर अपने और बाने की पंडित जी सपता करने से क्या होता है। तो वो पंडित जी कह रहे हैं कि सपता कराने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वैकुंठ को पहुंच जाते हैं। अच्छा, और ठाकुर जी के स्वयं दर्शन है जाएंगे। अगर आपने सपता कराई गई तो ठाकुर जी के स्वयं दर्शन है जाएंगे। अब पंडित जी ने कही कि देखो बाड़ी की ने कि और नहीं मानेंगे मंत्र से मानुष तीसरे ठाड़ो दी समझिए ठाकुर जी तो ही तो करांगे, सपता नहीं हो तो नहीं करांगे। हाँ कि ऐसे ही होंगे ठाकुर जी के दर्शन। तो माने की ठीक है पंडित जी, अगर तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन कराए गए तो एक बैल और गाड़ी में पोती पे चढ़ाए दो। बैलगाड़ी पोती पे चढ़ाए दो, भागवत पर चढ़ाए दी। पंडित ने कोई बेटा बड़ो अच्छो के आंख फंसे की तो बैलगाड़ी तो बहुत कीमत हुई है। बैल होंगे गाड़ी होंगे तो लाखों रुपया की है आज के जमाने में। तो सज्जनों पंडित सामान ले आयो, कथा पोती पत्र लेके और कथा आरंभ है गई। तब एक दिन बीते 2 दिन बीते, संग में बढ़ई को कथा की जो गाथा थी वो भी याद होती चली गई। तो पंडित जी ते कही बढ़ई ने कहा महाराज जी कराऊ ठाकुर जी के दर्शन कि वही तो 5 दिन आए और बकाया है, 7 दिन ही हुए ने और 2 दिन तो भय। सज्जनों कहने का मतलब ये है कि पूरे 7 दिन आएगा, पूजा को दिन आएगा तो ठाकुर जी के दर्शन नहीं भाई। बढ़ई के कही क्यों पंडित जी झूठ क्यों बोलते हो, ठाकुर जी के दर्शन करवाओ। आखिरी पे पूजा का दिन है वो। तई पंडित जी ने कही कि देख भैया इस डिब्बी के अंदर ठाकुर जी हैं, ये वो डिब्बा में ले बैठो काहे के पथरा के लुढ़कने सुरखने से कि देख तेरी श्रद्धा सेवा होगी तो ये डिब्बी के अंदर ठाकुर जी हैं और जय तो देखो फलदायक को होंगे। बाड़ई के ने सोची के चल बढ़िया रही। बाड़ई को तुरंत गयो घर और इतनी चूहा जैसे छोटे तो काट के बैल बनाए और जो मड़ा मुड़ी हल्की सी गाड़ी बनाते बाकी बनाते ना बाकी पर्रे की सरपत्ती की नहीं पर्रे की बाजे की कैसी गाड़ी बनाए लाओ और चूहे जैसे 2 बैल बनाए लाओ काय के काट के बैल बनाए लाओ तो इबाने पोती पे चढ़ाए थे। पंडित जी ने कहा जी क्या है कि महाराज जी बैलगाड़ी तो मैंने बोली थे बाने की जी बैलगाड़ी कैसे तो चूहे जैसे तो काट के बैल है वो देख बाकी पर्रेली की गाड़ी है। तो कहा महाराज बात सुनो, तुम्हारी माई तेई के तुम ठाकुर जी के दर्शन आमने सामने करवाओगे और तुम्हारी ठाकुर जी के दर्शन आमने सामने करवाए नहीं। तुम्हें कहने का जब पत्थर में जो ठाकुर जी है पत्थर की डिब्बी के अंदर यदि आपकी विश्वास श्रद्धा सेवा होगी तो जी ठाकुर जी आपको फलदायक होंगे। तो पंडित जी हमारे लिए ठाकुर जी फलदायक जी होंगे तो तुम्हारी श्रद्धा लगन और तुम्हारी कथा सच्ची होगी, तुम्हारी लगन भाव और तुम्हारी कथा सच्ची होगी तो जे काट के बेल घास उतरेंगे और भूसा खाएंगे और तुम्हारे हर में चलेंगे अगर तुम्हारी सच्ची शक्ति होगी और तुम्हारी कथा सच्ची होगी। तो अब पंडित जी ने कही जी तो भैया काउ पारा की संत ते लगो हुआ जान तो मेरी बात काट दई। तो सज्जनों पंडित को 1 रुपया नहीं दे बुरे से मोड़े करके गयो। तो धर्म कथा जो कहते ही रहे लावर उठ जो प्रात ही कह रहे ये लवरा है।
न तो ठाकुर जी के दर्शन होने सपता कहनी थी, न मुक्ति होनी, न कल्याण होना। एक दृष्टांत और कह के एक मैं कथा कह को फिर मैं ज्यादा नहीं ले टाइम। एक जगह एक पंडित तो डांग में कथा के भी जा दो, कहूँ तो राशि पे, कहूँ का मोड़ा मुड़ी तो ताप पे, कहूँ कुछ पे। तो चलो गयो तो जाकर के जंगल में जा रहे तो भाई मिल गए गेवारे मिल गए। तो गेवारे सोची पंडित जी कहाँ जा रहे हो? कथा कह गए। कथा ते का होते का? कथा ते भैया मुक्ति होते हो, धन प्राप्त होता है। तो माने कही वे गेवारे का पंडित जी कथा मन सुनाओ। अब पंडित जी ने कही जिन नहीं सुनाओ तो जो गेवारे चिपट बैठेंगे मारे वे को आते जिन सुनाई तुम। पंडित जी ने कही अपन अपन आसन लगा लो, सब सगन आसन लगा लो साथी को। अब एक गेवारे पे आसन नहीं रहे गए। बानो कही महाराज में बताना करके तो देख रहा आसन। तो चौमासिनी के दिन है भैंसे है रही पोंख। अब भैंस ने पटपरे पे बुका करी पोंखते है कुलम में तोड़ो सो भाई को तो पोंख को आसन सो बने कंडा को गोबर को। अब भाई उठाए ला एक गेवारो। अब बाने उलट पुलट के तो देख नीचे रहे बिच्छू, वह कंडा के नीचे रहे बिच्छू। अब बाने पंडित जी ने कथा के वो तय बुक बिन पूछे पंडित जी कथा ते का होते है? तुम्हारे हृदय में ज्ञान प्रवेश होगा, भीतर ते ज्ञान चढ़ो तो चलो जाओ, पेड़ है तरवन में चलो चुटिया का जाओ ज्ञान, और तुम्हें पूरा ज्ञान चढ़ेगा तो न जाली तुम्हारा कल्याण है। अब सज्जनों का भयो के पंडित जी ने पिता कथा के वो शुरू कर दो, पिता मोड़ा बाप बैठोगा तो बीच में दवा पड़ोगा तो बीच उतर गेलू आए गेलू और आएगो थे पूरे पीछे दे दो डंग को जोर थे मोड़ा के। अब क्या छोड़ो बानो कोई कथा में तो कर रो पकड़ पर अपने वो कथा ऐसी भी कर रही है, ज्ञान होते रहे तो शरीर फातू तो हो जाए रे, ज्ञान है सौ कथा को तो शरीर फातू तो हो जाए रे। अब बीच को डंग उतर दो भीतर से नीचे थे। अब भैया बद चढ़ तो बांध हो जाए कथा दर्द जेल तो मोड़ा बीच के। अब पूरा घट गरी के ध्यान आएगो तो बस पंडित जी मान दो कहे बस से अब कथा ते कह नहीं थे जहानी चली जा रही है, पूरा मान दम ऊपर होने कर जाता महाराज बंद करो। तो बाने कही का है वो कि बीच को डंग को दगो ते बीच को डंग के मोड़ा गया रो से सज्जनों फिर बेतु चलो वो पंडित जाए करके वो गुजर के जब पहुंचो। गुजर ने कही महाराज काका तो कथा की थे बापा के तू रास पे बाने गई हो। तो गुजर के मोड़ा ने कही पंडित जी बताऊ कि कथा कैसे कहेंगे तुम्हें? कि देख कथा मैं जैसा कहूँ मैं कहूँ कैसे तू कही। मैंने कहूँ ओम नमः स्वाहा तो तू लोग ओम नमः स्वाहा, तो मैंने को दान करे तो तू लोग दान करे, ठीक है ना ऐसा करेंगे। मैं क्यों तुम्हें नकल करती गई तो माने जाओ महाराज। पंडित जी ने कथा के वो शुरू कर दो देवान की ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो बान की ओम 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 भगो भगो ओम भगो भगते भगते बास में पड़ गए, बांस में गिर गए, वो नौकर बांस में गिर गए। काम को प्रोग्राम नहीं है यार, बाबा नहीं क्यों यार पकड़ लाने बानो को यार मूर्ख है, बानो को यार मूर्ख है। कौन कही? पंडित जी ने अरे मूर्ख है। तो बाने कही अरे मूर्ख है कि नहीं मानेगो कि नहीं मानेगो कि जरा को दंगो कि जरा को दंगो। अभी तो बाले कही पंडित जी जरा को दंगो, बाले की जरा को दंगो। पंडित जी ने तो बाकी का थाप दे दी। अब वो पंडित जी चेलो दे जित चित पट कर आयो और गुल्ली मारी कर आयो तब तो बालों कही की आची कथा कही पंडित जी की दे थापे बान पंडित जी ने दी एक बार 10 आठ दे 10 आठ कहू और पंडित जी बुरे से मोड़े करके घर को आए। तो धर्म कथा जो कहते ही रहे लावरे उठ जो प्रात ही कहे। तो बस मैं क्योंकि आप लोगों को सुस्ती आ रही होगी अच्छा लग रहा तो और बढ़ाऊं नहीं तो ठीक है। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणियों का विराम लेता हूँ। बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की।